A jolt and then you'll die. Assalamu alaikum and welcome back to Physics Fever. I am Tayyeba Zahra, your English mentor for the entrance preparation. Last lecture में हमने we had covered adverb हमारा complete हो गया था, and in this lecture we are back with a new topic, a new part of speech, that is articles. Articles क्या होते हैं? We'll look into that, types of articles and वगैरह वगैरह. Now before we start, like let me know. Pause the video and let me know what you understand by articles. Articles क्या होते हैं? हमें जब बताया गया था, जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था कि articles a, an और the, ये तीन words को हम a, an and the, ठीक है, ये तीन words. Okay, so these are the three words that we consider as articles. हम इन्हें articles समझते हैं, ठीक है, a और a, an और the. तो अब इनमें फर्क क्या होता है? ठीक है, अब articles के type होते हैं, ठीक है, articles के type क्या हो जाते हैं? ओके तो सबसे पहले आर्टिकल्स होते क्या है, ठीक है, किनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, कैसे पता चल रहा है कि ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं? इफ वी लुक इनटू द डेफिनेशन, आर्टिकल सेज दैट these are the words that come before nouns to specify whether it is specific or general. ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या हो गए? आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स, स्पेशली दोज वर्ड्स बेसिकली विच आर यूज्ड बिफोर नाउन. नाउन के पहले उनका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टू स्पेसिफाई या फिर टू एक्सप्रेस वेदर द नाउन, ये जो इट है, इट सिंबलाइजेस नाउन. ठीक है, लेट मी पुट इट हियर. ठीक है, तो why do we use articles? They are used before noun. पहली बात तो ये होगी, they are used before noun for what? To express, let's say, या फिर to specify whether the noun, जिस noun की हम बात कर रहे हैं in the sentence, is specific or is general. ठीक है, आम है या खास है? Specific खास हो गया, general आम हो गया. तो हमें जब बताना होता है कि whether the noun is specific or the noun is in general, तो हम वहां पे articles का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब अगर हम articles का type देख लें तो there are basically two types. पहला हो जाता है definite article and the other one we have is indefinite article. Now अब अगर मैं definite article डालूं और indefinite article डालूं तो we have actually read this indefinite and definite इतनी दफा हमने कर लिया है कि I hope that you guys are clear कि definite कहाँ इस्तेमाल होता है, indefinite किन चीजों को हम कहते हैं. ठीक है, but again for the just मैं बता दूं कि we'll start with indefinite article. तो क्या है indefinite? Definite जो definite नहीं है वो indefinite, और definite क्या है? जो exact है. तो indefinite articles वो हो गए जो exact चीजों के बारे में बता रहे हैं. indefinite articles से ये पता चल रहा है कि वो जनरल चीजों के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, विल स्टार्ट विद इंडेफिनिट आर्टिकल्स. बिफोर वी स्टार्ट विद द टाइप, ये मैं बता दूं व्हाट इज डेफिनिट आर्टिकल. हमें तो पता है कि आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, बट डेफिनिट जो हो जाता है वो द की बात होती है. द इज अ डेफिनिट आर्टिकल, और इंडेफिनिट में वी हैव ए एंड. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द इंडेफिनिट आर्टिकल. ए एंड इस्तेमाल कहाँ होता है? I mean, I guess you guys are sure कि हम ए कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम एंड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम द कहाँ इस्तेमाल करते हैं. इन दिस वीडियो विल स्टडी इन डेप्थ. ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है कि बाज़ दफा हमें पता है कि ए हम कॉन्सोनेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, एंड हम वोवेल साउंड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं. बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस, विल लुक इनटू एक्सेप्शंस. कहाँ बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं जहां पर हम एंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं. देन वी हैव द में बहुत सारे ऐसे खास चीजें होती है, खास चीजें हैं जहां पर हम द का इस्तेमाल नहीं करते, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं. तो विल अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन. ठीक है, कि हम ए एंड द कहाँ इस्तेमाल करेंगे. एंड देन देयर इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो आर्टिकल. ठीक है, जहां पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता. विल अगेन लुक इनटू दैट. सो लेट्स गेट फॉरवर्ड विद इंडेफिनिट आर्टिकल. अब इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट समथिंग दैट इज जनरल और नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड. ठीक है, वो इंडेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आ जाता है. वो वर्ड्स, वो चीजें जो हम स्पेसिफाई नहीं करते. ठीक है, स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड.
स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं होता है, कॉमन चीजों के बारे में बात कर ली जाती है, ठीक है। तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाता है जो जनरल होता है या फिर स्पेसिफिकली जनरल चीजें होती है या फिर वो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं होता है। अब अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स को बता दिया तो मैंने ए और एन होता है, तो इसके अगर हम टाइप्स की बात कर लें तो ए हो जाएगा एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, एन जो है वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। अब ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ओके लेट्स लुक इनटू इट। ओके बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के टाइप को डिस्क्राइब करें, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दैट। फॉर एन एग्जांपल आई सेड आई नीड अ पेन, ठीक है। सपोज मैं आई क्लास में मैं आती हूँ आपकी क्लास में, मैं कहती हूँ कि आई नीड अ पेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक पेन चाहिए। आप में से कोई भी मुझे कोई भी पेन दे सकता है, ठीक है, एनी पेन इट कुड बी। तो मैं सवाल तो नहीं कर सकती ना कि आपने मुझे लिको फिको क्यों दिया, आपने मुझे पाकर क्यों नहीं दिया, आपने मुझे फाउंटेन क्यों नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अ पेन। तो मैंने क्या किया इसमें, इस ए के इस्तेमाल से व्हाट डिड आई डू, दिस ए से मैंने पेन को जनरलाइज कर दिया। क्या कर दिया मैंने, जनरलाइज, मतलब मैंने जनरल बातें कर दी, स्पेसिफाई नहीं किया। बट सेम टाइम पे अगर मैं आके कहती दैट आई नीड द पेन, ठीक है, आई नीड द पेन, ठीक है। तो इस द से क्या पता चल रहा है कि मैं जो है मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट समथिंग विच इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो द का इस्तेमाल जो होता है दैट इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन स्पेसिफिक। तो ये द जो है दिस स्पेसिफाइज स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है इस द से। या फिर मैं कह देती आई नीड द पेन दैट यू बोरोड यस्टरडे, ठीक है। तो इससे समझ में आ जाता है ना कि मैं एग्जैक्ट किस पेन की बात कर रही हूँ, मैं तो किसी पेन की बात कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कह दूं आई नीड अ मार्कर, तो आप मुझे ये भी मार्कर दे सकते हैं, आप मुझे ये भी दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल नहीं कर सकती आपने मुझे ब्लैक क्यों नहीं दिया, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि आई नीड द ब्लैक मार्कर, तो मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। मैंने उस चीज को स्पेसिफाई कर दिया। तो द जो है यूज फॉर स्पेसिफिकेशन, आई विल लुक इनटू फॉरवर्ड, बट ए जो है दैट इज यूज्ड एज अ जनरलाइजेशन। तो ये ए एंड द में डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक इनटू इट इन मोर डिटेल। अगर हम ए की बात करें तो हमें पता है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई ए के बारे में, ठीक है। इफ वी लुक अपॉन एन, तो हम एन का इस्तेमाल कहां करते हैं, यूज्ड before words that start with a vowel sound. Okay, तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि A is used before words that start with a consonant sound and an is used before the words that start with a vowel sound. Now, what you need to know is that कि difference जानना है। अब मैंने बोल तो दिया कि consonant sound, vowel sound, ठीक है। But let's say for an example, ठीक है, मैंने क्या बताया, ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स का इस्तेमाल होगा, आपको पता ही बात, ठीक है। एन जो है वो वोवेल साउंड्स का इस्तेमाल होगा। बट अगेन व्हाट वी आर सीइंग कि एन जो है वो एम के साथ हाउ कैन वी यूज इट, एन जो है वो एच के साथ हाउ कैन वी यूज इट, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। ए जो है वो यू के साथ क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ है, इट्स अ वोवेल। सो व्हाट यू नीड टू नो इज दैट कि मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करी थी, ठीक है, मैंने कॉन्सोनेंट वर्ड्स की बात नहीं करी थी, मैंने वोवेल साउंड्स की बात करी थी। अगर मैं वॉवल साउंड्स की बात करूं तो हमें पता है कि वॉवल जो है देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, दीज आर द वॉवल साउंड्स, ठीक है, हमें पता है ये। तो ये वॉवल वर्ड्स हैं, ठीक है। जब मैं साउंड्स की बात करूंगी तो आप इसमें देखना एन एम एल ए, ठीक है, ए एम एल ए, उसमें आवाज क्या आ रही है, ए एम एल ए, एम की आवाज नहीं है वो, ठीक है, वो एम में मदर होगा, मदर की आवाज आएगी, तो वहां पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझें, इस चीज को समझें कि वॉवल जो है, मैंने साउंड्स की बात की है, एम एल ए की आवाज आ रही है, पहले ए की आवाज आ रही है, आर, ठीक है, एच तो साइलेंट होता है, तुम्हें पता है कि आर है तो वो आ की आवाज आ रही है, अगेन ए की, यूनिक, यू, ठीक है, यूनिक, अ यूनिक पर्सन, तो वहां पर क्या हो जा रहा है, यू की आवाज आ रही है, ठीक है, अ की आवाज नहीं आ रही, ये यू की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो वाली चीज है, तो इसके लिए हम वहां पर ए का नहीं एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर हम बात करें तो इसको छोड़ करके जितने भी बचते हैं, दैट विच आर 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं,
तो हम 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 5 वोवेल साउंड्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने साउंड्स की बात करी है, हमने वर्ड्स की बात, लेटर्स की बात नहीं करी है, ठीक है, अल्फाबेट्स की बात नहीं करी है। वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स। MLA, ए की आवाज आ रही है, आर एच साइलेंट है तो हमें पता है, ठीक है। यूनिक, यू की आवाज आ रही है, यू क्या है, अगेन इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए वहां पर हमने ए का इस्तेमाल किया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल होगा। जो साउंड निकलती है आपके वर्ड से, ऑरेंज, ओ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वोवेल साउंड है वो। अगेन देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट, ठीक है, जहां पर साउंड जो है वो वर्ड जो है, जो अल्फाबेट है वो तो वोवेल होता है, बट जो साउंड निकल रहा होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि साउंड कौन सा निकल रहा है। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो वी विल यूज वहां पर ए, और अगर आपका साउंड वोवेल निकल रहा है तो विल यूज वहां पे एन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर मैं इसकी और एग्जांपल्स ले लूं तो लाइक लेट्स से अ पेन, अ टीचर, अ नोटबुक, maybe an apple, an orange, an ice cream. तो ये सारी क्या है, these are all, ये सारे एप्पल, ऑरेंज, आइसक्रीम, तो ये सब क्या है, ये सारे वोवेल साउंड्स है। इसमें पेन, पेन कॉन्सोनेंट है, टीचर, ट, नोटबुक, तो ये सब क्या है, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो वहां पर ए लगा और वोवेल साउंड्स के आगे हम एन लगाएंगे। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ए और एन के यूसेज का। इनके साथ जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फोकस जो है, फोकस शुड बी ऑन द साउंड्स, नॉट लेटर्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है कि लेटर्स या अल्फाबेट्स पे फोकस नहीं होगा, ठीक है, साउंड्स पे फोकस होगा। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा, वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर विद ए और एन में, ठीक है। अब ये सारे में क्या था, एमएलए में अगेन वी हैव वोवेल साउंड, our में again we have a vowel sound, unique में again we have a consonant sound, ठीक है। आई होप कि ये ए एंड के यूसेज का क्लियर हो गया। लेटर्स पे फोकस नहीं होगा, साउंड पे फोकस होगा। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द डेफिनिट आर्टिकल व्हिच इज द। बिफोर हम डेफिनिट आर्टिकल्स को टच करें, नो दैट ए और एन का यूसेज यूजुअली और एक जगह पर होता है व्हिच इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, used with singular countable nouns, ठीक है। ये ए एन की खासियत में आ जाता है कि ए और एन जो है कभी भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखना कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ इन जनरल, ठीक है, इन जनरल। प्लीज pardon my handwriting there, समझ आ रहा होगा कि जनरल लिखा है मैंने। तो ए एंड जो क्या है, दिस आर यूज्ड विद नाउन, जो मतलब सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जब हम स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे तो वहां पर हम द लगाएंगे, तो द भी वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होता है, बट ए एंड जो है वो स्पेसिफिकली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है इन जनरल, ठीक है। जनरलाइज चीजों के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, जनरल चीजों के लिए, नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए। दूसरी पॉइंट ए एन के बारे में ये आती है कि हम इसका इस्तेमाल तब कर रहे होते हैं व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। लेट मी राइट हियर, आई एम राइटिंग इट हियर, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब आप किसी चीज को पहली दफा जनरलाइज करके इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहां पर आप ए एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए और एन दोनों का आप इस्तेमाल करते हैं कहां पे, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां पर ए एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज जो है, इट इज यूज्ड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ जॉब, ठीक है, दैट आई एम अ टीचर, ठीक है। बिलाल सर इज अ फिजिक्स टीचर, तो मैंने क्या बताया, पहली दफा इंट्रोड्यूस किया है, जो लोग नहीं जान रहे, ठीक है। बिलाल सर इज अ फिजिक्स टीचर, ही टीचर्स इन अ लाइक लेट्स से दैट इन अ कोचिंग, ठीक है, फिजिक्स फीवर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहली दफा बता रही हूँ, ठीक है। आई टीच इन अ कोचिंग नेम्ड फिजिक्स फीवर, ठीक है। तो मैंने अपने बारे में बताया, पहली दफा इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैंने पहली दफा बताया तो वहां पर मैंने एक का इस्तेमाल किया। बट अगर यहाँ पर मैं उस चीज से वाकिफ है तो मैं बताऊंगी आई टीच इन द फिजिक्स फीवर, ठीक है। तो खैर उसके बारे में उस पर हम आएंगे फर्दर, विल कम इनटू, जब हम डेफिनिट आर्टिकल्स करेंगे अभी जस्ट, तो विल कम अपॉन दैट। बिफोर दैट, तो जॉब के बारे में जब हम बता रहे होंगे तो वी विल अगेन यूज ए एंड, ठीक है। जॉब, आई एम अ टीचर, ठीक है, बिलाल सर इज अ टीचर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन एथलीट, ही इज अ पायलट,
तो ये सारे जॉब्स है, तो वहां पर क्या होगा, ए का इस्तेमाल होगा, ए एंड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जनरल जॉब के बारे में बताने के लिए ए एंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं कहूंगी लाइक ही इज द टीचर, नो, ही इज द पायलट, नो, ही इज द एथलीट, नो, दैट्स नॉट द केस। मतलब जब हम स्पेसिफाई करेंगे लाइक ही इज द एथलीट that scored let's say 10 medals last Olympics, ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया। अच्छा, we'll come into that again, द के बारे में जब मैं बताऊंगी तो it will help you to get more clearance about that। अभी के लिए इतना जान लें कि जॉब के बारे में जब हम पहली दफा इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो हम ए और एंड का इस्तेमाल करेंगे as per the need। vowel sounds है तो एंड, consonant sounds है तो ए। one thing that you can I mean एक तरीके से you can understand, you can remind, make your mind remind कि आप किस तरह से ए और एंड को याद रख सकते हैं। The best way is that remember a and plus plus a is used with consonant sound and is used with vowel sounds, ठीक है। तो ये चीज है, this if you remember this, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। बट अगेन एक्सेप्शंस भी ध्यान रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आई गो टू अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ए क्या, यहाँ पर मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि ये जो यू है, दो इट्स अ वोवेल लेटर बट इसकी साउंड कॉन्सोनेंट है, यूनिवर्सिटी, वाई का आवाज आ रहा है। व्हाट इज अ वाई, वाई इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो मैंने वहां पे ए का इस्तेमाल किया, ए का इस्तेमाल आएगा, ठीक है। आई नीड, फॉर एन एग्जाम्पल, आई नीड एन एक्सरे, ठीक है, तो एक्सरे क्या हो गया, दो इट्स एक्स इज इन कॉन्सोनेंट लेटर है बट आवाज क्या है, एक्सरे, एक्स, वही वाली एक्स जो सबकी होती है, ठीक है, उसी एक्स की बात हो रही है। तो ये एक्स तो साउंड क्या है, पहला वाला ई, ई इज अ वोवेल साउंड, तो वहां पर मैंने एन का इस्तेमाल किया, ए का इस्तेमाल किया। ही इज अ यूनिक पर्सन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था। तो ये जो वाई था, दिस इज अ दो इट्स अ वोवेल लेटर है बट इसका साउंड क्या है, वाई, यूनिक पर्सन, यू, यूनिक पर्सन, तो वहां पर ए का इस्तेमाल होगा। इसलिए अगेन रिमाइंडिंग इट दैट फोकस शुड बी ऑन द साउंड, नॉट ऑन द लेटर्स, ठीक है। Now, okay, we are done with a and indefinite articles, so we are done. We'll now hop on to the definite article, which is the. Okay, तो जब हम a और and की बात कर रहे थे तो बताया मैंने कि a और and जो है, एक किसकी बात है इसके बारे में कि when you are introducing something for the first time, ठीक है, जब आप किसी चीज को पहली दफा इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो वहां आप a या and का इस्तेमाल करते हो। Let's say for an example, maybe मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ that yesterday I saw a seagull. Oh, sorry. Yesterday, I saw a seagull eating a hamburger in the middle of the street. ठीक है, लेट्स से कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि yesterday I saw a seagull eating a hamburger, तो ये मैं पहली दफा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। I'm introducing this for the first time, तो मैंने क्या किया, ए का इस्तेमाल किया। yesterday I saw a seagull, ठीक है, yesterday I saw a seagull eating a hamburger, ठीक है, eating a hamburger, तो ये क्या हो गया, I'm introducing it for the first time। दूसरी चीज ये थी, दूसरी पहला तो हो गया कि when you are introducing something for the first time, एक तो ए और एन का वहां इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सीगल की जगह पर लेट्स से वी हैव एन ऑस्ट्रिच फॉर एन एग्जांपल, तो व्हाट इज एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच स्टार्ट्स विद ओ, सो इट्स अ वोवेल साउंड, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, बट सिंस इट्स अ सीगल, एस है, तो वहां पर हमने ए का इस्तेमाल किया। अगेन पहली बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग, मतलब आप किसी प्रोफेशन के बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मैंने बताया अभी जस्ट फॉरन कि जब आप प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो, लाइक ही इज एन इंजीनियर, ठीक है, लेट्स से ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, इफ बिलाल सर इज अ टीचर, ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर ऑल प्रोफेशंस। जब हम प्रोफेशन या जॉब की बात कर रहे होते हैं अगेन, तो हम वहां पर ए या फिर एन का इस्तेमाल करें, तो डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट साउंड ऑफ द व्हाटएवर द वर्ड इज, अगर वो व्हाटएवर द अल्फाबेट इज, अगर पहला अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का इस्तेमाल होगा, वॉवल साउंड है तो एन का इस्तेमाल होगा। इतनी बात है नटशेल में ए और एन की, ठीक है। ये था इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम विल मूव ऑन टू द डेफिनिट आर्टिकल व्हिच इज द। Definite article which is the। अब द का इस्तेमाल कहां पर आता है, ठीक है, ऐसे तो वी आर काइंड ऑफ अवेयर कि जब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही होती है
स्पेसिफिक। ओके, सो जब हम किसी स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे होते हैं, समथिंग दैट इज मौजूद, एक वन, विच इज वन, ठीक है, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो इतना बात क्लियर है। ओके, लेट्स फॉर एन एग्जांपल दैट I want the pen. For an example, I want the pen let's say I want the book named XYZ, ठीक है। लेट्स से कि कोई किताब है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स की कोई किताब है, मुझे उसकी किताब चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ, आई वांट द, लेट्स से आर डी शर्मा, ठीक है, या फिर आई वांट द एनसीईआरटी। तो ये क्या हो रहा है, ये स्पेसिफाई कर रही हूँ। अगर मैं कहूंगी कि मुझे सिर्फ किताब चाहिए, तो मैं कहूंगी आई नीड अ बुक, ठीक है। बट मैं कहूंगी आई नीड द बुक, व्हेन आई एम सेइंग द, तो द स्पेसिफाइज के मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो लिसनर है, जो सुन रहा है मेरी बात, एंड आई एम द स्पीकर, ठीक है। तो जो स्पीकर, और जब हम द का बात कर रहे होते हैं ना, तो स्पीकर और लिसनर उस बात से वाकिफ होते हैं कि किस मामले में बात की जा रही है। लेकिन लेट्स से कि मैं आई क्लास में, मैंने बोला कि आई वांट द बुक, लाइक आई वांट द बुक। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि बच्चे जो है वो समझ जाएंगे कि मैम जो है वो किस बुक की बात कर रही है, ठीक है, कौन सी बुक की बात है। मैं आई, मैंने बोला आई वांट टू बुक, दे विल बी लाइक व्हिच बुक मैम, ठीक है। बट मैं अगर आके बोल दूं कि लिसन आई वांट द बुक, तो इससे क्या क्लियर हो जा रहा है कि इस बुक के बारे में पहले भी हमने बात की हुई है, ठीक है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम काइंड ऑफ अवेयर है कि किस बुक की बात हो रही है। तो द के साथ वही चीज होती है, जब हम द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वी आर काइंड ऑफ अवेयर, जो स्पीकर है और जो लिसनर है वो इस बात से वाकिफ होते हैं कि किस whatever the thing is, whatever the action is, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। वो स्पेसिफाई जो होता है, वो स्पेसिफिकेशन पहले से पता होता है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आई वांट अ पेन, तो आप मुझे कोई भी पेन दे देंगे, यू कैन गिव मी दिस पेन, दिस पेन, दिस पेन, व्हाटएवर मार्कर, लेट्स से आई वांट अ मार्कर। मैं कह दूं कि आई वांट द मार्कर, ठीक है, आई वांट द ब्लू मार्कर, तो आप मुझे ब्लू निकाल के देंगे। तो मैंने क्या किया, ये द को मैंने स्पेसिफाई किया है। तो स्पेसिफिकेशन की जब बात आती है तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ए और एंड के बारे में था कि दीज आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल nouns। बट द के बारे में क्या है कि used can be used with both singular and plural noun, ठीक है। they talk about both the singular and plural noun। आपका नाम अगर सिंगुलर है आप तो भी वहां पे द का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक आई नीड द पेन, ठीक है। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो भी आप इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। द का जो इस्तेमाल होता है दैट इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। Let's say for an example, they want to know dash end of the story, ठीक है। they want to know the end of the story। तो if अगर let's say for an example, मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल पेश किया, they want to know the end of the story। Now you guys tell me, pause the video and let me know कि what would be the answer to this, ठीक है। what would be, हम यहाँ पे a लगाएंगे, and लगाएंगे, दो लगाएंगे, what will we be using, this will be your task for today, ठीक है। कि they want to know dash end of the story, clear। तो इतनी बात थी द के बारे में। द कहाँ कहाँ पे लगता है, लाइक द सन, द मून, ठीक है। जो एक है, ठीक है, द शेक्सपियर, ठीक है, नेम्स के साथ आप लगाते हैं अगेन, ठीक है। तो ऐसे द जो है वो स्पेसिफिक चीजों के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब आता है कि लाइक देयर आर सम कैटेगरीज जहां जहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहली चीज आ जाती है कि द जो है ना, दैट इज यूज्ड विथ यूनिक और previously defined nouns, ठीक है। प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, बहुत गंदी, पता नहीं क्यों, मैं खुद ही नहीं पता मुझे जितनी गंदी क्यों लिख रही हूँ मैं, बट बन नहीं रही। एनीवेज, तो द किसके साथ इस्तेमाल होता है, यूज्ड विद यूनिक, ठीक है। यूनिक से क्या मतलब है, स्पेसिफिक, अगेन, ठीक है। कोई यूनिक चीज की बात हो रही है, लाइक लेट्स से द एफिल टावर यूनिक है, ताजमहल यूनिक है, ठीक है। लेट्स से द इंडिया गेट यूनिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिक है। तो ये सब चीजें क्या है, सॉ द पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये चीजें जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो जब आप यूनिक चीजों के बारे में बात करते हैं, समथिंग दैट इज वन इन नंबर, यूनिक से क्या मुराद है, समथिंग
that is one in number. ठीक है, जब कोई चीज नंबर में वन है, when there is one of the thing available, तो वहां पर हम the का इस्तेमाल करते हैं. एक तो बात होगा यूनिक के साथ, अब यूनिक चीजों के साथ आप the इस्तेमाल करेंगे. दूसरा जो प्रीवियसली डिफाइंड नाउन्स, प्रीवियसली डिफाइंड नाउन का मतलब अभी मैंने बताया था, इसी को मैंने बताया था कि when two people, जैसे मैं कहूँ आकर के I want the book, ठीक है, तो ये क्या है, बुक क्या है, what is it, like let's say I want the book, ठीक है, तो ये प्रीवियसली डिफाइंड नाउन्स, तो ये जो यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है दैट इज प्रीवियसली डिफाइंड नाउन, और नाउन क्या है इसमें, बुक. तो इस बुक के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, डिस्कस हो चुका है. रीडर और जो स्पीकर है और जो लिसनर है, जो मैं अगर मैं आके कह रही हूँ कि आई वॉन्ट द बुक, इट मीन्स कि मैं, वो जो वहां पर जो भी मेरे लिसनर होंगे, दे आर अवेयर, वो जानते हैं कि मैं किस किताब की बात कर रही हूँ. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रीवियसली इस चीज के बारे में डिस्कशन हो चुकी है. तो आई एम द स्पीकर एंड मे बी यू आर द लिसनर, तो आप और मैं जान रहे हैं कि मैं किस सिलसिले में बात कर रही हूँ या फिर मैं कौन सी किताब मांग रही हूँ. तो वहां पर आप द का इस्तेमाल करेंगे. लाइक लेट्स से आई वांट द पेन, ठीक है, आई वांट द नोटबुक, व्हाटएवर इट इज. तो ये जो द है, इसके बाद जो भी नाउन आ रहा है, तो ये बता रहा है कि उसके बारे में पहले ही उसके बारे में पहले ही जो है वो डिस्कशन हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, ठीक है. तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे. एक तो यूनिक चीजों के साथ हो गया, दूसरा हो गया प्रीवियसली डिफाइंड नाउन्स के साथ, पहले ही उसके बारे में बातचीत हो चुकी है, व्हाटएवर द नाउन इज, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है. For an example, the sun, ठीक है, the moon, the Eiffel Tower, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब यूनिक में मौजूद है, ठीक है. सन, मून, एफिल टावर, ये सब क्या है, ये सारी यूनिक में मौजूद है. तो इनके आगे हमने द का इस्तेमाल किया है. लाइक लेट्स से द सन, लेट्स से सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, द, ठीक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि सन क्या है, एक है मौजूद, तो मैं नहीं कहूंगी अ सन या फिर एन सन, एन तो लगेगा ही नहीं, तो अ सन राइजेस इन द ईस्ट, नो, इट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी यूनिक चीजों के बारे में बातचीत हो रही है. अच्छा, इसके बाद हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, ठीक है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर कोई भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, या फिर लेट्स से द वगैरह, मतलब वो यूनिक ही होती है, बट वहां पर द का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, वहां पर कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, आप, पहला हो जाता है नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है. आप कंट्रीज के नाम के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. आप नहीं कहेंगे आई लिव इन द न्यूयॉर्क सिटी, नो, यू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, इतनी बात है. आई लिव इन द पेरिस, नो, आई लिव इन पेरिस, ठीक है. पहले तो चीज हो जाता है ये, कंट्रीज के नाम के आगे आप कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. छाप लो इस बात को दिमाग में कि जस्ट बिकॉज कि वो यूनिक नाम है, कि अरे पेरिस तो दुनिया में एक ही है, अरे इंग्लैंड तो दुनिया में एक ही है, तो हम उसके आगे द लगा देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है. दैट इज द रॉन्ग अप्रोच. रिमेंबर कि आप नेम कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज हो, उसके नेम्स के साथ आप कोई भी कंट्री के नाम के साथ आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन अगेन उसके में भी एक्सेप्शंस है, ठीक है. आप यूएस के साथ द लगाते हैं, यूके के साथ द लगाएंगे, आई लिव इन द यूके, आई लिव इन द यूएस, ठीक है. अगेन देयर आर एक्सेप्शंस, वो जब हम इसके वाले नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में जब हम रूलिंग करेंगे, द और एन की रूलिंग होती है कुछ, उसमें विल लुक इनटू एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस क्या मौजूद है, ठीक है. बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि आप कंट्रीज के साथ, पहले तो आप ये जान ले कि कंट्रीज के साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दूसरा चीज है नेम ऑफ लैंग्वेजेस. लैंग्वेज के नाम के साथ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. यू डोंट से दैट आई स्पीक द इंग्लिश, नो, यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है. आई स्पीक द फ्रेंच, नो, यू स्पीक फ्रेंच. I speak French, I speak Chinese, I speak Telugu, I speak Malayalam, I speak English, I speak Hindi. You don't speak the Hindi, you don't speak the Malayalam, you don't speak the Chinese, you don't speak the Japanese, you don't speak the Dutch, you don't speak the Italian. No, any language present in this world, कोई भी language मौजूद हो, आप उसके साथ the का इस्तेमाल नहीं करेंगे. Though they are unique, though they are something which is one in number, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू यूज, क्योंकि दैट्स अ रूलिंग, ठीक है, कि आप वहां पर द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है. तो आप कहेंगे लेट्स से दैट आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है, या फिर आई स्पीक फ्रेंच,
आप ये नहीं कहेंगे कि आई स्पीक द हिंदी, ओ मैं तो हिंदी बोलता हूँ तो आई स्पीक द हिंदी, नो दैट्स रॉन्ग, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ, द का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी दो बात हुई। तीसरी बात ये है, आप किसी नेम के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, दैट ही इज द रविंद्रनाथ टैगोर, नो ही इज रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज महात्मा गांधी, ठीक है। तो लाइक ही इज करण, ही नॉट ही इज द करण, ही इज बिलाल सर, ही इज द बिलाल सर नहीं होगा। दो इट्स अ नेम और यूनिक सा नाम है कि द करण, द लाइक लेट्स से द रूबी, द शैनन, द फारिस, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर द नेम इज, द तैयबा, नो इट इज जस्ट तैयबा, ठीक है, दिस इज तैयबा, शी इज तैयबा, नो शी इज द तैयबा नहीं होगा, शी इज तैयबा, ठीक है, ही इज बिलाल सर, ठीक है, बिलाल सर टीचर्स फिजिक्स, ठीक है। तो आप किसी भी नाम के साथ भी द का आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे लाइक ही इज करण, शी इज सोनिया, शी इज सारा, he is Bilal sir, he is this, he is that, whatever the name is, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जिनके साथ आप कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली रूलिंग ऐसी होती है कि इनके साथ द आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग यहीं पर आप गड़बड़ा जाते हैं कि आपको लगता है कि ओ देयर इज, इट इज समथिंग, कोई ये तो एक सी चीज है। मैम ने बताया था कि जो यूनिक होता है उसके साथ हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अच्छा इसके साथ द लगा देता हूँ। अच्छा नहीं, आप इंग्लिश बोलते हैं, हाँ तो आई स्पीक द इंग्लिश, नो दैट्स रॉन्ग। मैम ये भी बता रही है, ठीक है, इस बात को दिमाग में छाप लेना कि नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ लैंग्वेज एंड नॉर्मल नेम्स, इन तीन चीजों के साथ यू डोंट यूज एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स, दैट्स इट। इतनी बात को आपको ज़हन में रखना है। आज के लेक्चर में, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, कि हम रूलिंग्स डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूलिंग्स होती हैं विद ए एन और द के साथ भी। ए एन की रूलिंग्स तो खैर काफी कम है, बट द के साथ काफी ज्यादा रूलिंग्स है कि आप द जो है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के साथ ही द का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेसिफिक लगती नहीं है, ठीक है। तो वो हम रूलिंग्स आज देखेंगे। ए एन की भी एक दो रूलिंग्स है एंड देन विल हॉप ऑन टू द रूलिंग्स फॉर डिफरेंट आर्टिकल विच इज द है। तो इफ वी लुक अपॉन, तो जो पहली विल टच अपॉन इज ए और एन। ए एन की पहली रूलिंग, यूज A and with a singular countable nouns, ठीक है। आप ए एंड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कभी भी। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से दैट दिस इज अ सेंटेंस दैट वी हैव, डू यू हैव अ पेन। मैं आके आपसे पूछूं डू यू हैव अ पेन, तो हमने पेन का जो इस्तेमाल किया है, हमने ए का इस्तेमाल कहाँ किया है, पेन के पहले। पेन क्या है, पेन इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि ए और एन, जैसे एन भी हम वोवल साउंड से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स से दैट डू यू हैव एन ऑरेंज, डू यू हैव अ बनाना, तो ये सारी चीजें क्या है, डू यू हैव एन आइसक्रीम, डू यू हैव अ कप ऑफ, डू यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो जब हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हमेशा इस चीज को ध्यान में देना है, तो उसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके बाद आएंगे कि प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी हम जाएंगे, तो वहां भी विल डिस्कस कि व्हाट आर यूज्ड विद देम। फिलहाल यू नीड टू फोकस ऑन कि आप ए एंड जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज ये होती है कि दैट इज यूज्ड इन जनरल, ठीक है। इन जनरल मतलब आम चीजों के बारे में, जनरल नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो वहां पर हम ए या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। डू यू हैव अ पेन, आई नीड अ पेन, आई नीड अ नोटबुक, आई नीड अ लेट्स से I need this marker, I need a marker, ठीक है, I need a notebook, whatsoever, जितनी भी चीजें हैं, तो आप ए या फिर एन, डिपेंडिंग ऑन द साउंड, कौन सा साउंड है, मतलब जो नाउन है आपका, यूजुअली दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। इस चीज को ध्यान रखना कि आर्टिकल्स जो होती है वो नाउन के पहले आते हैं, तो यू हैव टू सी कि वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक, वेदर द नाउन इज जनरल, ठीक है। तो नाउन, सॉरी, वेदर द नाउन जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या फिर वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। तो उसकी वजह से पेन, हमें पता है कि P इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड भी है वो, तो इट विल यूज ए बिफोर इट, ठीक है। तो अब लेट्स से दैट आई हैव, फॉर एन एग्जांपल, आई हैव एन MBA डिग्री, ठीक है। मैंने बोला कि आई हैव एन MBA डिग्री, तो मैंने MBA के पहले एन का इस्तेमाल क्यों किया। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बिकॉज ये जो M है इसकी साउंड M ऐसे आती है, AM, MBA, तो ये जो
ए है, पहली आवाज जो आती है वो ए की आती है. ए इज अ वोवल साउंड. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, you have to focus on vowel sounds, consonant sounds rather than on alphabets. ठीक है, आप alphabets पे focus नहीं करेंगे. your consonant should be on the sounds, not on the letters. ठीक है, तो ये दो, this is, अगर इसकी अगर हम बात करें तो this is a consonant letter. ठीक है, बट इसका जो साउंड है विच इट इज अ वोवल साउंड. ठीक है, वोवल साउंड है, तो इस वजह से हमने इसके पहले एंड का इस्तेमाल किया है. क्लियर, तो ये चीज है, आप ए और एंड जो है वो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे. दूसरी इसकी रूलिंग आती है, ओके जो इसमें दूसरी रूल आती है दैट अकाउंट्स फॉर कि आप कोई चीज कितनी दफा कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, मतलब लाइक सेइंग के लिए हाउ मेनी टाइम्स यू डू सर्टेन थिंग्स. लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं कॉफी पी लेती हूँ दिन में 3 बार, तो आई ड्रिंक कॉफी थ्राइस अ डे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए का इस्तेमाल किया बताने के लिए कितनी दफा आप करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू डू दैट वर्क. तो आई ड्रिंक कॉफी थ्राइस अ डे. ठीक है, या फिर लेट्स से आई गो टू जिम ट्वाइस अ वीक, या फिर डेली सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, तो ये हाउ मेनी टाइम्स को एम्फसाइज करने के लिए कि आप कितनी दफा वो एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए भी आप ए का इस्तेमाल करते हैं. लेट मी पुट द एग्जांपल, आई ड्रिंक कॉफी थ्राइस अ डे. तो ये क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, थ्राइस अ डे. इसके लिए यहाँ पे मैंने ए का इस्तेमाल किया. दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें तो लेट्स से आई गो टू जिम twice a month. तो हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस अ मंथ. अगेन मैंने ए का इस्तेमाल किया. वैसे है तो बहुत अच्छी बात कि कॉफी मैं रोज पी लेती हूँ और जिम में महीने में 2 ही बार जाती हूँ, जबकि मुझे कॉफी 2 बार पीनी चाहिए और जिम मुझे उल्टा वाला कहानी है मेरे साथ, खैर थोड़ा. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, ये ए एन की चीज है. बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी रूलिंग्स है, बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर द एंट्रेंस के स्केल से दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट. इतनी ही बात है, ये 2 चीजें जो आपको ए एन के साथ ध्यान में रखना है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द की रूलिंग. द की खैर बहुत सारी रूलिंग है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट क्विकली. Okay, so the first is we use the with superlatives. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री जो हमने जब हमने एडजेक्टिव करी थी, तो यू माइट रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू, आई होप कि यू माइट हैव सीन द लेक्चर, सो यू कैन रिकॉल कि हमने जब एडजेक्टिव्स करे थे तो एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया था. डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, बिकॉज दैट्स द एक्सट्रीम, तो वहां पर हम उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स से दैट कॉफी इज द बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड, फॉर एन एग्जांपल. ओह, आई सीम लाइक टू मच entrenched with coffee. Coffee is the best drink in the world. ठीक है, तो ये क्या है, बेस्ट क्या है, बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म, गुड का, गुड बेटर बेस्ट. तो बेस्ट के साथ मैंने द का इस्तेमाल किया. अब मैंने ये बता दिया था कि पहले बताई थी मैंने कि द जो है वो स्पेसिफिक चीजों के साथ इस्तेमाल होता है, ये मैंने पहले बताई थी. लेकिन यहाँ पर यू कैन सी कि ये जो बेस्ट है, ये दिस इज नॉट समथिंग स्पेसिफिक. ठीक है, बट अगेन इसकी रूलिंग है कि आप द जो है वो लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ. तो यहाँ पर आपने द लगाया, कॉफी इज द बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड. लेट्स से दैट चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. Cheetah is the fastest animal in the world. ठीक है, तो ये फास्टेस्ट, अगेन फास्ट का सुपरलेटिव फॉर्म है, इसके साथ मैंने द का इस्तेमाल किया. तो फर्स्ट रूलिंग आती है कि आप सुपरलेटिव डिग्री के, जब आप किसी चीज की कंपैरिजन कर रहे हैं एंड यू गो टू द एक्सट्रीम, सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं, तो आप वहां पे द का इस्तेमाल करते हैं. सेकंड आता है विथ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. अब सोसाइटी में देयर इज सर्टेन ग्रुप्स. ठीक है, अमीरों की ग्रुप होती है, गरीबों की ग्रुप होती है, एजुकेटेड की ग्रुप होती है, नॉन एजुकेटेड की ग्रुप होती है, बूढ़ों की ग्रुप होती है, जवान की ग्रुप होती है. सो देयर इज सर्टेन ग्रुप्स इन द सोसाइटी. तो वहां पर आप द का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, द रिच, द पुअर, द यूथ, द ओल्ड. ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल रिच, पुअर, यूथ, ओल्ड, दीज आर ऑल ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर ग्रुप होती है. जवानों की कैटेगरी होती है, बूढ़ों की कैटेगरी होती है, हमारी भी कैटेगरी होती है. तो दिस इज द थिंग. तो रिच की कैटेगरी होती है, पुअर की कैटेगरी होती है, बट अगेन इसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं. ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, अगेन मेक
थिंक, लुक एट इट कि रिच, पुअर, यूथ वगैरह ये सब स्पेसिफिक चीजें नहीं है, ठीक है। रिच की पूरी कैटेगरी होती है, अंबानियों के जैसे कितने लोग दुनिया में बैठे हैं, बट जब हमें पूरे ग्रुप को एसोसिएट करना होता है किसी एक चीज से, पूरे ग्रुप को हमें एड्रेस करना होता है, तो हम वहां पे द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, रॉबिन हुड का नाम तो आप सबने सुना ही होगा होपफुली। रॉबिन हुड स्टील्स फ्रॉम द रिच एंड गिव्स इट टू द पुअर, ठीक है। रॉबिन हुड इसी काम के लिए फेमस ही था कि वो रिच से चोरी करके गरीबों में बांट दिया करता था, बहुत नेक इंसान। खैर, ऐसी नेक दिखाते हैं। खैर, तो रॉबिन हुड स्टील्स फ्रॉम द रिच, रिच के साथ द का इस्तेमाल हुआ है, सोसाइटी की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है, सोसाइटी के एक ग्रुप की बात हो रही है। जब हमें एक देर इज मतलब लाइक हमें पूरे अमीरों की बात करनी है, तो वो क्या करेंगे, हम उसके लिए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देंगे, हमने रिच के ग्रुप बना दी और रिच के ग्रुप के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रॉबिन हुड स्टील्स फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर। थर्ड कैटेगरी आती है व्हेन देयर इज वन ऑफ एनीथिंग, मतलब अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक चीजों की, स्पेसिफिक मतलब खास चीजों की, और खास जो है वो दुनिया में एक ही मौजूद होता है यूजुअली। तो हम अब जो द की जो स्पेसिफिकनेस वाली जो डेफिनेशन है कि वो स्पेसिफिक और चीजों के नाम के साथ इस्तेमाल होता है, तो वो यहाँ पर आती है कि व्हेन देयर इज वन ऑफ एनीथिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, द सन, क्योंकि सन एक ही है, द मून, क्योंकि मून एक ही है, द क्वीन, क्योंकि क्वीन एक ही है, द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही है, ठीक है। इन सारे when there is any one of anything, कोई भी चीज का कोई एक है, there is only one present in this world, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक वाली चीज जो है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। उसके बाद आता है माउंटेन रेंजेस, इसके साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। ओशंस, सीज, रिवर्स, ये सारी चीजें हैं, ये स्पेसिफिक चीजें आती हैं, तो इनके साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द एल्प्स, ठीक है, द हिमालयाज, ठीक है। ओशन की बात कर ले तो द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द अटलांटिक ओशन, या फिर द मेडिटेरेनियन ओशन। तो देयर इज मतलब जितने भी ओशन, सीज एंड रिवर्स, ठीक है, उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन रेंजेस हो गए द एल्प, द हिमालय, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। आप माउंट एवरेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। यू डोंट से द माउंट एवरेस्ट, नो, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज अ माउंटेन रेंज, बट यू डोंट यूज द माउंट एवरेस्ट, लाइक आई वेंट टू द माउंट एवरेस्ट, नो, यू वेंट टू आई वेंट टू माउंट एवरेस्ट एंड ही क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, नो, ही क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी भी चीज ये आती है कि माउंट, ये जो हिमालयाज हैं या फिर एल्प्स हैं, ये सारी चीजें प्लूरल है, ठीक है। देयर इज कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स या हिल्स जिनको मिला करके बनी हुई है, हिमालयाज भी वही है। तो जब प्लूरल आ जाता है तो प्लूरल में आप द का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंगुलर है, माउंट एवरेस्ट इज वन, एक ही पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो जस्ट रिमेंबर कि माउंट एवरेस्ट के साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करते, बट हिमालयाज हो गए, एल्प्स हो गए एंड कंचनजंगा हो गया, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स के साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? K2 जो है क्लियर हो गया। देन वी हैव प्लूरल कंट्रीज, ठीक है। इससे पहले जब मैं द पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में डेफिनेट आर्टिकल के इंद में, तो मैंने बताया था कि द आप जो है द के एक्सेप्शंस मैंने बताया था कि नेम ऑफ द कंट्रीज, नेम ऑफ द लैंग्वेजेस एंड नेम ऑफ पर्सन, इन तीनों चीजों के साथ आप कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। बट हम आ गए एक्सेप्शंस पे, हम जो है प्लूरल कंट्रीज के साथ, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से यू डोंट से आई लिव इन द इंडिया, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। आप कहेंगे आई लिव इन इंडिया, ठीक है, आई लिव इन जापान, तो ये इंडिया जापान दे आर द कंट्री का नाम, बट उसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे आर सिंगुलर कंट्रीज। बट अगेन इसके एक्सेप्शंस में आता है कि आप प्लूरल कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूएस, द यूके, द फिलीपींस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये प्लूरल कंट्रीज है, ठीक है। द नेदरलैंड्स, ये सारी चीजें क्या है, फिलीपींस की स्पेलिंग में आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, पी होगा या डबल पी होगा, मैं प्लीज लुक एट इट, आई कैन नॉट रियली रिकॉल। तो ये प्लूरल कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स,
तो आपको पता होगा कि यूएसए जो है वो इट्स नॉट अ सिंगल कंट्री, इसमें बहुत सारे कंट्रीज मिला करके यूएसए बना हुआ है। सेम गोज विद यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, बहुत सारी कंट्रीज मिला के यूके बनी हुई है। फिलीपींस एस, नेदरलैंड्स एस, दीज आर द प्लूरल कंट्रीज। तो हम प्लूरल कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल करेंगे। बट अगेन जब हम सिंगुलर कंट्री की बात करेंगे, इंडिया नेपाल, बांग्लादेश व्हाटसोएवर, ठीक है, चाइना, मालदीव्स की अगर हम बात करें तो अगेन आई वेंट टू द मालदीव्स, द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मालदीव्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्लियर? तो जब हम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, प्लूरल चीजें, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, बहुत सारे कंट्रीज मिक्सअप होते हैं और तब जाकर के वो एक नाम होता है, तो प्लूरल हो जाता है, तो उसके साथ फिर हम द का इस्तेमाल करते हैं। बट जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होंगे, लाइक आई वेंट टू द चाइना, नो आई वेंट टू चाइना, आई वेंट टू नेपाल, आई वेंट टू बर्मा, आई वेंट टू म्यांमार, एक ही नाम है दोनों का, आई वेंट टू अफगानिस्तान, इस तरह की चीजें हैं। क्लियर? ये चीज आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, जो भी चीजें, ठीक है। तो प्लूरल कंट्रीज के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज आप विथ इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीजों के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। दो दे आर नॉट स्पेसिफिक, गिटार कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है या पियानो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है अगर मैं कहूंगी तो, लेकिन अगेन वहां पर द का इस्तेमाल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो, I can play the piano very well, ठीक है, I can play the piano very well, और let's say my brother can play the guitar very well। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ, जबकि पियानो इज अ लाइक जनरल है, आप उसके साथ एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते थे I can play a piano very well, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे, बट अगेन दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि द की रूलिंग में आती है, ये रूलिंग याद रहेगी ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू मेमोराइज इट। आप फिर द के यूसेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मेमोरी क्या, सॉरी, ये इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गिटार, पियानो, फिडल, व्हाटसएवर द इंस्ट्रूमेंट्स आर, तबला हो गए, आई प्ले द तबला, व्हाटसएवर। तो इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव, वी यूज द विथ मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। ये तीन पहर जो होता है वक्त का, ये जो तीन पहर होता है, इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द सेंटेंस एग्जाम्पल, सी यू इन द मॉर्निंग, ठीक है, सी यू इन द मॉर्निंग, मैं मिलती हूँ सुबह आपसे। नेक्स्ट लेट्स से, द इवनिंग्स आर वेरी बिजी टाइम, लेट्स से आई यूजुअली वर्क इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो इवनिंग्स के पहले द आया, मॉर्निंग के पहले द आया, आफ्टरनून के पहले द आया। एंड द थिंग इज दैट नाइट के साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यू डोंट से लेट्स मीट इन द नाइट, नो, नाइट के साथ वी यूज एट। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, सी यू एट नाइट, इट्स नाइट टाइम। नाइट टाइम का जब वक्त हो जाता है रात का, तो आप हमेशा उसके साथ एट लगाते हैं। आई विल मीट यू एट नाइट, सी यू एट नाइट, पार्टी इज एट नाइट, ठीक है। नाइट के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगेन इसकी एक एक्सेप्शन वाले रूल में एक और एक्सेप्शन एडेड है। क्लियर? इतनी रूलिंग थी द की। अब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, लेट्स लुक इनटू दैट। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो एट द नाइट गलत होगा, एट नाइट बस, ठीक है। नो, इट्स नॉट दैट लेट्स मीट एट द नाइट, like let's meet in the night, no, just let's meet at night. Clear? Now एक exception आता है इसमें, I think I erased it। यहाँ पर मैंने लिखा था, you can look back into the video, कि when there is something of one, ठीक है, when there is one of anything, कोई भी चीज का कोई एक मौजूद है तो उसके आप द का इस्तेमाल करते हैं। Let's for an example, let me write here, the Taj Mahal, the Eiffel Tower, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर प्रेजेंट जस्ट इन वन नंबर। अभी मैंने रूलिंग नंबर 3 में लिखवाई थी कि व्हेन देयर इज वन ऑफ एनीथिंग यूज द, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि आप द ताजमहल कहते हैं, द एफिल टावर कहते हैं, बट वी डोंट यूज एनी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आर्टिकल्स विद बकिंगहैम पैलेस। इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। लाइक द क्वीन लिव्स इन बकिंगहैम पैलेस, we won't say that the queen lives in the Buckingham Palace, no, Buckingham Palace के साथ कोई भी इन आर्टिकल्स नहीं लगता है, ठीक है। it's a place, residence है ये क्वीन का, I guess if I'm not wrong। क्लियर? तो ये चीज है, इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि बकिंगहम पैलेस हो गया, इसके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। एन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम द की रूलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें द भी नहीं लगता है, दो इट इज
स्पेसिफिक है, नाइट भी स्पेसिफिक टाइम है, बट अगेन इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर? और बहुत सारी इसमें ऐसी भी चीजें थी जो स्पेसिफिक नहीं थी बट उनके साथ द का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यू स्टडी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सी देयर इज नो कन्विंसिंग लॉजिक ये चीजें क्यों है क्यों नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस एंड कन्वेंशंस। ग्रामर ऐसी ही बनती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ग्रास्प जो है वो मजबूत होता जाएगा एंड देन यू कैन हैव द होल्ड कि कहाँ पे क्या लगाना है। अभी हमने द और ए एंड की रूलिंग जो है वो सारी कंप्लीट कर ली। अब उसमें आते हैं एक्सेप्शंस। द की रूलिंग में एक्सेप्शंस कौन कौन से मौजूद है? आई मीन देयर इज दिस वन एक्सेप्शन, इफ यू लुक थ्रू योर नोट्स तो मैंने बताए थे देयर इज दिस रूल नंबर 3 जिसमें था कि वी I cannot recall. It was something like we use the when there is only one of something. Let me write it. We use the when there is only वन ऑफ समथिंग। इट मीन्स कि द जो है आप यूनिक, द का क्लियरेंस तो क्लियर है कि द जो है वो आप यूनिक चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसी की एक सिंपल रूलिंग थी। रूल नंबर 3 था कि हम द जो है वो तब इस्तेमाल करते हैं देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। लाइक लेट्स से दैट लंडन इज वन, तो हम लंडन के साथ द का इस्तेमाल कर लेंगे। देन देयर इज शेक्सपियर इज वन नेम, तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल कर लेंगे। अब आते हैं देयर इज दिस एक्सेप्शन इन द व्हिच विल टॉक अबाउट। फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं द ताजमहल। Why? Because Taj Mahal is one in number, present in one in number. Then we say the Eiffel Tower. ये सारी चीजें क्या है? These are present only one in number, but there is an exception that lies in here, which is Buckingham Palace. I hope you might have heard the name of this place. This is the place where Queen of England resides. Queen of England used to reside. Place residential area है। तो इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो रूलिंग है वो यही कहती है कि अपने जो ये एक्सेप्शन है ये इस रूल को डिफाई करती है। क्लियर? ये रूलिंग कहती है कि आप हमेशा द के साथ द का इस्तेमाल करते हैं देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, बट देयर इज दिस एक्सेप्शन कि आप बकिंगहैम पैलेस के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन आ जाए बकिंगहैम पैलेस में, लेट्स से दैट क्वीन लिव्स इन, फॉर एन एग्जांपल द क्वेश्चन अराइजेस दैट द क्वीन lives in Buckingham Palace. For an instance, ये आपका sentence होगा, and then you will be asked to fill in the correct article like a and the or no article. तो यहाँ पर no article का इस्तेमाल होगा. No article will be used here. This is the exception. With this, we come to the end. Rulings जो है वो सारे खत्म हो गई. Now we'll look at the last section of this topic. Adverb, which is no article का सेक्शन है। क्लियर? ये जो यहाँ पर चीज थी वो ये बता रही थी कि द जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो जो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होने वाला सिनेरियो होता है उसी को हम नो आर्टिकल कहते हैं। दैट इज द लास्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टच अपॉन। उसके बाद विल कवर अप विद द एडवर्ब। नो आर्टिकल, इसका मतलब से समझ में आ रहा है कि कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब देयर आर सेंटेंसेस, देयर आर सिचुएशंस जहां पर द लगता है कि द इस्तेमाल होगा, लगता है ए एंड इस्तेमाल होगा, बट एक्चुअली में वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स देयर। फॉर एन इंस्टेंस, लेट्स से दैट आई लव कैट्स। ठीक है? नो, लेट्स वेट। I want a cat. Then I wrote, I want the cat that, let's say, Sita has. And then I wrote, I want cats. So there is this 3 sentences. Okay? If you look closely, you will notice that पहला sentence है, I want a cat. तो ये क्या है? दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, जो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट पास करी है, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट पास करी है कि आई वांट अ कैट, मुझे एक कैट चाहिए। तो बिकॉज कैट इज अ जनरल थिंग, अ जनरल नाउन, जनरलाइज चीजों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया है। वी हैव यूज्ड द आर्टिकल ए हियर, आई वांट अ कैट। नाउ आई वांट द कैट, व्हाई डिड वी यूज द हियर? आई वांट द कैट दैट सीता हैज। हमने यहाँ पे द इस्तेमाल किया क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया that Sita has, Sita whatever, take whatever name you want to take, सीता के पास जो कैट है वो वाली बिल्ली ही मुझे चाहिए। इससे मैंने उस बिल्ली को स्पेसिफाई कर दिया। सो वी यूज्ड द, आई वांट द कैट, यानी द इज यूज बताया था मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, बताया था मैंने कि व्हेन वी यूज द इट मींस either it is specific or if we use the second meaning is that the listener and the speaker is aware what is being talked about.
किस मसले पे बात हो रही है, जो टॉपिक पे बात हो रही है उससे स्पीकर और लिसनर दोनों पहले से जानते होंगे। तो आई वांट, अगर मैं कहूँ आई वांट द कैट दैट सीता हैज, तो इससे मतलब मुझे पता है कि मैं अगर लेट्स से आपसे कह रही हूँ तो आपको पता है कि सीता के पास कौन सी बिल्ली है और मुझे वही वाली बिल्ली चाहिए, तो मैंने उसको स्पेसिफाई करने के लिए द का इस्तेमाल किया है। नाउ आई वांट कैट्स, I didn't use any article here. यहाँ पे मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया आर्टिकल, मैं लिख सकती थी I want the cats or I want a cats, but मैंने नहीं इस्तेमाल किया। So this is the rule about no article that says आप plural countable and uncountable nouns के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। कीप इट इन योर माइंड, स्टिक कर लें इस चीज को, दैट आप प्लूरल नाउन, जो कि प्लूरल नाउन, आपका नाउन अगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो व्हाट इज कैट्स, कैट्स लाई इन द कैटेगरी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर आपका सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आर्टिकल बताया था मैंने, आर्टिकल इज यूज्ड to give information about the subject which is either a noun or a pronoun. नाउन या pronoun के बारे में information देने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल specify whether the noun or pronoun, sorry, whether the noun is general or specific. नाउन की बात हो रही होती है, तो नाउन अगर जनरल है तो हम indefinite आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, नाउन अगर स्पेसिफिक है तो हम डिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, काउंटेबल और ईदर अनकाउंटेबल, तो आप उसके साथ नो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। इसके ऑपोजिट में इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दिस प्लीज पेस्ट इट इन योर माइंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सिंगुलर है और वो काउंटेबल है। तो एनीथिंग दैट इज सिंगुलर स्पेसिफाइज दैट इट इज स्पेसिफिक। ठीक है, अगेन इसके साथ भी रूलिंग्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। द के इस्तेमाल के साथ भी आप रूलिंग्स का इस्तेमाल, द के यूसेज के साथ भी देयर आर प्लेंटी ऑफ रूलिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। प्लेंटी इन द सेंस कि जितना मैंने कराया, दैट्स इट। नेक्स्ट इज दैट के प्लूरल है तो नो आर्टिकल, सिंगुलर है तो द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया कैट्स जो है दैट इज प्लूरल नाउन, इसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। आई वांट कैट्स। अगेन अगर मुझे इसी सेंटेंस को स्पेसिफिक करना हो तो मैं लिख सकती हूँ आई वांट द कैट्स दैट XYZ हैज। ठीक है, मुझे वो वाली कैट्स चाहिए जो उसके पास XYZ, लेट्स से कोई भी नाम है, ठीक है, अली, अब्दुल्ला, व्हाटसोएवर। आई वांट द कैट्स दैट XYZ हैज। तो इस कैट को मैंने फिर क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया। तो जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हमने द का इस्तेमाल किया। सिमिलरली इस चीज, प्लीज रिमेंबर दिस टू, दैट प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल, ठीक है, इस चीजों को लेकर के हम नो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी सेंटेंस को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आई वांट द कैट्स दैट XYZ हैज, मतलब किसी के पास ऑलरेडी है वो कैट्स, वो वाली कैट्स मुझे चाहिए, तो स्पेसिफिक कर दी, तो फिर वहां पर हमने द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट रिमेंबर दैट हम नेम्स ऑफ सिटीज, स्ट्रीट्स, टाउन्स, countries and specific mountains, इनके साथ हम नो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नो आर्टिकल की रूलिंग है कि नेम्स ऑफ सिटीज, नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, नेम्स ऑफ टाउन्स, कंट्रीज एंड स्पेसिफिक माउंटेन्स के साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, I live in New York City. तो न्यूयॉर्क क्या है? It's a name of a place. It's a name of a city. तो यहाँ पर हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे I live in the New York City और I live in a New York City. No, name of the place है, इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Let's say on Fulham Road. ठीक है, this road का Fulham Road जो है स्ट्रीट का नाम है। तो अगेन इट सेज है, तो अब जैसे फुलहम रोड इज द नेम ऑफ अ स्ट्रीट, ठीक है, तो अगेन आई टोल्ड बिफोर कि स्ट्रीट के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। वी वोंट से दैट आई लिव इन द न्यूयॉर्क सिटी ऑन द फुलहम रोड, नो, दैट वुड बी रॉन्ग। आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी ऑन फुलहम रोड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज
I want to climb Mount Everest one day. ठीक है, I want to climb Mount Everest one day. If you look closely, Mount Everest is the name of a specific mountain. ठीक है, but हमने इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, which comes in the ruling कि there is a specific mountains जिसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, और ये Mount Everest उसी specific mountain के अंदर आता है, तो इसके साथ हम the का इस्तेमाल नहीं करेंगे, though it is present in one in number, but still यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. We won't say I want to climb the Mount Everest one day. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है that people do, children do. Mount Everest लगता है कि it's a name of a specific name है, तो हम इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल कर देते हैं, the लगा देते हैं, but please remember no article, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. I want to climb Mount Everest one day. That's it. Now let's look into some other examples जो as a example इस्तेमाल हो सकता है no articles का. For an example, I like pizza. ठीक है, I like pizza. तो pizza is a normal thing, is a common thing, general चीज है, तो इसके साथ आता usually क्या हम लगा देते हैं I like a pizza. No, but that's not the case. जब हम जनरल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, पिज्जा जो है एक जनरल सामान है, जनरल सेंस, और ये ठीक है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा. I like pizza. That's it. Next example, let's say that breakfast is ready. ठीक है, तो ब्रेकफास्ट इज रेडी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. क्यों? अगेन बिकॉज ब्रेकफास्ट इज अ जनरल आइडिया, यूजुअल वो चीज होती है, तो जनरल आइडिया जो चीज जनरल चीजें होती है उसके साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे पिज्जा हो गया, जनरल थिंग, ब्रेकफास्ट हो गया, अगेन इज अ जनरल थिंग. लेट्स अनदर एग्जांपल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वाटर क्या है, वाटर इज अगेन, वाटर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी हम सब्जेक्ट के जब भी आर्टिकल लगाना हो ना, तो प्लीज लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या है, वाटर है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो वाटर क्या है, वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन अगेन, बट क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, एक जनरल चीज की बात हो रही है. नाउ व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ इज अगेन एन काउंटेबल नाउन है, बट एक जनरल आइडिया दे रहा है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. अनदर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शी गोज टू स्कूल, स्कूल जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो स्कूल जा रही है. क्लियर? तो अगेन स्कूल इज अ जनरल इंस्टीट्यूशन, जनरल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पर अगेन लाइफ की बात थी, लाइफ इज अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, सॉरी लाइफ नहीं, वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट, अनकाउंटेबल है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी वजह से इसके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा. सेम गोज फॉर लाइफ, वो भी जनरल चीजों के बारे में बात हो रही है, तो अगेन हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे. आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल कि नो आर्टिकल कहाँ पर हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. इसकी रूलिंग मैंने बता दी, इसकी चीजों के बारे में बता दिया. नाउ ऑल दैट यू हैव टू डू इज प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ. जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट गेट्स क्लियर. क्लियर? विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. एडवर्ब वी articles, we come to the end to articles, to the lecture of articles, and in the next video इंशाल्लाह हम new topic के साथ इस्तेमाल करेंगे. तब तक take care, अल्लाह हाफिज़.